राधे राधे दोस्तों। एक बार कृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती है। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण जी के वजन का जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार भी कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़े तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज़ जो लोगों में बांटते हैं, चावल, नमक, दाल या सोना, या वो कुछ और भी दे सकते हैं जो देना चाहे। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई प्रभाव या असर नहीं हुआ। वो जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। तो इस बार भी कृष्ण जी ने अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना उनके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ ही नहीं हुआ। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वह गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि वो सब उसके लिए बहुत ही निंदाजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वह बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए बहुत ही निंदाजनक है। अब मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई, जिससे जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण जी का पलड़ा तुरंत ही ऊपर हो गया। तब सत्यभामा ने कृष्ण जी से माफ़ी मांगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।